गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप व्यू का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 कराएंगे। देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। आप व्यू ए इक्वल टू 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 17 के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आप व्यू की कोटि। आप व्यू की कोटि। देखो उपरोक्त आप व्यू में हम देखेंगे कि इसकी कोटि क्या है। देखो इसमें रो कितनी है? 1 2 और 3, और कॉलम कितने? 1 2 3 4। तो आप व्यू की कोटि कितनी होगी? रो कितने? पहले तो रो को लिखेंगे। फॉर्मूला होता है रो गुणा कॉलम, यानी कि रो कितने हो रही हैं? 1 2 3। 3 तो रो हो गई, और कॉलम कितने? 1 2 3 4। 3 गुणा 4। अगला पॉइंट दिया हुआ है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। इसके अंदर देखो कुल कितने अवयव हैं। इसके अंदर इस आप व्यू के अंदर कितने अवयव हैं? देखो 3 का गुणा अगर हम 4 में कर देते हैं तो कितने हो जाते हैं? 12। और देखो वैसे ही 12 अवयव हो रहे हैं तो हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अवयवों की कुल संख्या कितनी हो गई? 12। अगला पूछा है इसमें नंबर 3, यानी कि अवयव A13 A21 A33 A24 A23 ये अवयव हम निकाल रहे हैं। हमें देखो A13 यानी कि A13 पहली रो और तीसरा कॉलम। पहली रो और तीसरे कॉलम पे कौन सा अवयव है? यानी कि 19। यानी A13 बराबर कितना हो गया? पहली तो रो है, इसमें कौन सा अवयव दिया हुआ है? 19। अब देखो A21 निकालेंगे हम। A21 का मतलब यानी दूसरी रो और पहला कॉलम। पहला अवयव कौन सा है इसमें? 35। A33 का मतलब यानी कि तीसरी रो का तीसरा अवयव कौन सा है? -A5। अब हम निकालेंगे A24। A24 का मतलब यानी कि दूसरी रो का कौन सा अवयव? चौथा अवयव कौन सा है? 12। अब हम निकालेंगे क्या? A23। A23 का मतलब यानी कि दूसरी रो का कौन सा अवयव? तीसरा अवयव कौन सा है? 5/2। 5/2 नोट करेंगे इसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इसमें यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं।
अवयव हैं, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? यदि इसमें 13 अवयव हों तो इसकी कोटियां क्या होंगी? देखेंगे ध्यान से। देखो हमें क्या दिया हुआ, सबसे पहले यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? तो कोटियां देखो, अवयवों की संख्या कितनी है? 24। देखो ऐसे भी पहली रो और यानी कि और कॉलम कितने, यानी 24 हो सकते हैं, यानी कि या 24 गुणा 1 कोटियां ऐसे भी लिख सकते हैं 12 गुणा 2 या 2 गुणा 12। देखो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24। या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुणा 3 या 3 गुणा 8। या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुणा 4 या 4 गुणा 6। 4 गुणा 6। तो देखो 1 का गुणा यदि हम 24 को करते तो 24 ही अवयव हुए, और 24 गुणा 1 करते जब भी 24 हुए, और 12 गुणा 2 12 दूनी 24 और 2 गुणा 12 जब भी ये 24 हुआ। 8 तिया 24 और 3 अट्ठे 24 और 6 चौका 24 और 4 छिंगी 24, यानी कि ये इसकी संभव कोटियां होंगी। अब दूसरे पॉइंट में हमें दिया हुआ है यदि इसमें 13 अवयव हों, 13 अवयव हों वाली आव्यूह में कोटियां 1 गुणा 13 या 13 गुणा 1 होंगी। नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगला क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, देखेंगे ध्यान से। बिल्कुल ऐसे ही है ये। क्या दिया हुआ है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी आव्यूह में अवयव 18 हों तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? यदि अवयव 13 हों तो कोटियां
क्या होंगी? देखेंगे ध्यान से, बिल्कुल सेम दूसरे की तरह है। हाफ व्यू में अवयवों की संख्या कितनी दी हुई है? फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है हाफ व्यू में अवयव 18 हैं, तो कोटियों की संख्या बराबर 1 गुणा 18 या 18 गुणा 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं 9 दूनी 18 या 2 गुणा 9, ये भी 18 हो गया। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणा 3 छिंगी 3 पंजे 15, 3 छिंगी 18, या 6 गुणा 3 6 गुणा 3 6 गुणा 3, ये इसकी कोटियां होंगी। अगले दिया हुआ है सेकंड पॉइंट में, यदि अवयवों की संख्या कितनी हो? 13 हो। नहीं, इसमें दिया हुआ अवयवों की संख्या 5 से पहले भी दिया हुआ था ये। तो यदि अवयवों की संख्या 5 हो, यदि अवयव में अवयवों की संख्या 5 हो तो कोटियां 1 गुणा 5 या 5 गुणा 1 होंगी। नोट करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है। एक वर्गावयव है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है एक वर्गावयव, एक 2/2 की आवयव है। इसमें ए बराबर दिया हुआ है पुस्तक में ए आई जे की रचना कीजिए, की रचना कीजिए। जिसमें पहला दिया हुआ है, देखो पहला दिया हुआ है हमें ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। देखो ये आपकी हमें दी हुई है 2/2 की मैट्रिक्स। तो देखो 2/2 की मैट्रिक्स कैसी कैसी होती है? देखो A11 A12 A21 A22, ये निकालनी है हमें। सबसे पहले क्या निकालना है? A11। देखो A11 कैसे निकालेंगे हम? आई बराबर तो इसमें रखेंगे इस वाली वैल्यू में, पहले क्या रखेंगे? आई बराबर भी 1 और जे बराबर भी कितना रखेंगे? 1। तो इसके अंदर रखेंगे A11 इक्वल टू आई की जगह पे मैंने 1 रखा और जे की जगह पे भी 1 रखा का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 और 1 कितने हो गए? 2। 2 का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 4/2 बराबर कितना हो गया? 2। ये आ गया A11। अब हम क्या निकालेंगे? A12 यानी कि इसमें A12 निकालने के लिए क्या होगा? आई बराबर कितना रखेंगे? 1 और जे बराबर कितना रखेंगे? 2। तो A12 बराबर कितना होगा? देखो A12 यहाँ रखा मैंने, आई की जगह पे क्या रखा? 1 और जे की जगह पे मैंने कितना रखा? 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 और 1 कितने हो गए? 3
और 3 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 9/2। ये क्या निकाल लिया मैंने, A12। ये वाला भी हम निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, A21। A21 हम देखो कैसे निकालेंगे। A21 यानी I बराबर मैंने क्या रखा 2 और J बराबर कितना रखूंगा 1। A21 यहाँ रखेंगे, I की जगह पे कितना रखा 2 और J की जगह पे कितना रखा मैंने 1/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 9/2। अब हम निकालेंगे क्या A22। I = 2 और J = भी कितना रखेंगे 2। तो A22 बराबर कितना होगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 16/2 बराबर कितना हो गया 8। तो देखो इन वैल्यूओं को हम कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। देखो कैसे रखेंगे, सबसे पहले देखो A11 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 2। फिर निकाला था हमने A12 और A12 की वैल्यू कितनी निकाली हमने 9/2। फिर निकाला है A21 की वैल्यू कितनी निकाली 9/2। और फिर निकाला A22 की वैल्यू कितनी निकाली है 8। यही आंसर है, नोट करेंगे इसे। अब इसका दूसरा वाला भाग देखेंगे। देखो दूसरा वाला भाग क्या दिया हुआ है, नोट करो इसे। दूसरे भाग में दिया हुआ है Aij = दिया हुआ है I/J। वही सेम वही तरीका। सबसे पहले हम क्या रखेंगे इसमें I = 1 और J = भी 1। तो A11 बराबर क्या हुआ 1/1 बराबर 1। फिर निकालेंगे क्या A12। I = 1 और J = कितना रखा 2। तो A12 बराबर I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे क्या रखा 2 1/2। अब रखेंगे हम I बराबर 2 और J बराबर कितना रखेंगे 1। तो A21 यानी 2/1 बराबर 2। अब हम रखेंगे I बराबर भी 2 और J बराबर भी 2। तो ये क्या निकलेगा A22 बराबर 2/2 बराबर ये भी कितना हो गया 1। तो इससे हमें आप भी क्या प्राप्त होगी, सबसे पहले A11 कितना निकाला था हमने 1 और A12 बराबर कितना निकाला है हमने A12 बराबर निकाला है 1/2 और A21 बराबर कितना निकाला है 2 और A22 बराबर कितना निकाला है हमने 1। ये आपकी बनी 2/2 की मैट्रिक्स। नोट करेंगे इसे। ये दूसरा वाला भाग हो गया। अब अगला भाग देखेंगे तीसरा भाग। देखो तीसरे भाग में हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड भाग है जो इसका Aij बराबर दिया हुआ है I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। वही तरीका से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे A11 यानी I = मैंने इसमें क्या रखा I = 1 और J = कितना रखा मैंने 1। तो रखो A11 = 1 + 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 3 का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर ये कितना हो गया 9/2। अब हम निकालेंगे देखो A12 I बराबर कितना रखा 1 और J बराबर मैंने कितना रखा 2। तो देखो क्या निकलेगा A12 बराबर I की जगह पे 1 रखा और 2 गुणा 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर यानी 1 + 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर कितना हो गया 5/2 बराबर यानी 5 का होल स्क्वायर 2। ये कितना हो गया 25/2। अब निकालेंगे हम A12 भी निकाल ली। अब निकालेंगे A21 के लिए देखो I बराबर मैंने कितना रखा है इसमें I बराबर रखा 2 और J बराबर कितना रखा 1 A21 के लिए का होल स्क्वायर अपॉन में 2
बराबर कितना हो गया 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 16/2 बराबर कितना हो गया 8। अब हम निकालेंगे क्या a22 के लिए I बराबर भी 2 और j बराबर भी कितना रखेंगे 2 रखो, यानी कि 2 + 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर यही रख रहा हूँ, होल स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर कितना हो गया 2 + 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर 6 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 36/2 बराबर कितना हो गया 18। तो देखो इससे हमें क्या आवधिक प्राप्त होगी, देखेंगे ध्यान से a11 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 9/2 और फिर हमने निकाला है a12 बराबर कितना निकाला है 25/2 और a21 बराबर कितना निकाला है 8 और a22 बराबर कितना निकाला है हमने 18। ये क्वेश्चन भी फाइनल हो गया, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इसे नोट। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है हमें, एक 3/4 की क्या दी हुई है आवधिक दी हुई है हमें, आवधिक है 3/4 की आवधिक की रचना कीजिए। आवधिक है इसकी रचना कीजिए। देखो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, पहली कंडीशन दी हुई है aij दिया हुआ है I + j का होल स्क्वायर, I + 5 में दिया हुआ है aij =1/2 माइनस के 3i + j ये दिया हुआ है और ये वैल्यू भी किस में दी है हमें मोड में दी हुई है, मोड में कैसे देखेंगे 3/4 की, यानी कि ऐसी आवधिक बनानी है हमें, यानी कि जिसके रो कितनी हो 3 और कॉलम कितने हो 4। देखो ऐसी आवधिक कैसी होगी, देखेंगे ध्यान से, ऐसी होगी देखो a11 a12 a13 और a14 a21 a22 a23 a24 और a31 a32 a33 a34। ये हमारी 3/4 की मैट्रिक्स होगी। देखो इसमें हमारे 3 तो देखो रोएं 1 2 3 ऐसे, और कॉलम कितने 1 2 3 4, 3/4 की मैट्रिक्स ऐसे होगी। इसमें हमें ये अवयव निकालने हैं। देखो वही तरीका, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, देखो देखते जाएंगे a11 कैसे निकालेंगे भैया a11, I = मैंने कितना रखा 1 और j = कितना रखेंगे 1। a11 निकालने के लिए 1/2 माइनस के 3 गुणा 1 + 1, ये मोड में रखा मैंने, तो बराबर कितना हुआ 1/2 और माइनस के 3 गुणा 1 माइनस के 3 गुणा 1 माइनस के 3 और प्लस के 1 माइनस के 2 रह गई मोड में। और मोड में कोई भी संख्या होती है वो कैसी हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि 2/2 बराबर कितना हो गया 1 हो गया, कितना हो गया 1। ये निकाल लिया हमने a11। अब हम निकालेंगे a12।
A12 में हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू हम रखेंगे 1 और J इज इक्वल टू कितना रखेंगे 2। कैसे निकलेगा देखो, 1/2, जहां जहां इसमें I दी हुई है वहां क्या रखेंगे 1 माइनस के 3 गुणा 1 प्लस J की जगह पे कितना रखेंगे 2 बराबर 1/2 माइनस के 3 प्लस 2 बराबर कोष्टक में कितना, यानी कि -1/2 बराबर कितना आया 1/2, मोड में माइनस का 1 प्लस का हो गया। अगला निकालेंगे हम, देखो A13 I इज इक्वल टू कितना रखा 1 और J इज इक्वल टू कितना रखा मैंने 4। तो रखो, देखो A13 J इज इक्वल टू रखना है 3। A13 यही रखेंगे, देखो 1/2 माइनस के 3 गुणा 1 प्लस के 3 बराबर कितना आया, देखो 1/2 माइनस के 3 और प्लस के 3, ये कितना हो गया 0 हो गया, 0/2 बराबर कितना हो गया 0 निकल आया। अब निकालेंगे A14, यानी I इज इक्वल टू मैंने 1 रखा और J इज इक्वल टू अब कितना रखेंगे 4। तो देखो A14 बराबर कितना होगा, A14 इज इक्वल टू निकला, देखो 1/2 माइनस के 3 गुणा 1 प्लस 4 बराबर 1/2 माइनस के 3 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 1/2। ये निकल आया A14 की वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद निकालेंगे हम A21। इसमें देखो I इज इक्वल टू अब कितना हो जाएगा 2 और J इज इक्वल टू कितना होगा 1 बराबर कितना हुआ 1/2 मोड में -3 गुणा 2 और J की जगह पे मैंने कितना रखा 1। तो देखो कितना हो गया 1/2 -6 प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा ये 5/2। देखो जगह कम है इनकी वैल्यूओं को, मैं A11 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, A11 की वैल्यू निकाली है हमने 1, A11 की वैल्यू निकाली है हमने 1 और A12 की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1/2 और A13 की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 0 और A14 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 1/2 और A21 की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 5/2। अब आगे देखेंगे, A21 निकाल लिया। अब निकालेंगे हम A22 के लिए देखो I इज इक्वल टू कितना रखा मैंने 2 और J इज इक्वल टू भी कितना रखा 2, रखेंगे इस वैल्यू को यहीं। देखो A22 इज इक्वल टू 1/2 मोड में -3 गुणा 2 प्लस 2 कितना हो गया A22 इज इक्वल टू 1/2 माइनस के 6 प्लस के 2 कितना हो गया -4/2 बराबर 4/2 बराबर कितना हो गया 2। ये निकाल लिया हमने A22। अब हम क्या निकालेंगे A23, इस पे आ गए A23 के लिए हम क्या करेंगे I इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू कितना 3। तो A23 इज इक्वल टू 1/2 मोड में -3 गुणा 2 प्लस J के स्थान पे मैंने कितना रखा 3 बराबर ये कितना हो गया 1/2 माइनस के 6 प्लस 3 बराबर कितना हुआ 3/2। A23 निकाल ली। और उसके बाद क्या निकालना A24
A24 के लिए I इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू कितना रखना है 4। इसी में रखेंगे, देखो A24 इज इक्वल टू 1/2 मॉड में -3 गुणा I की जगह पे मैंने कितना रखा 2 प्लस J की जगह पे कितना रखा 4 बराबर कितना निकला 1/2 3 दूनी 6 और प्लस के 4 बराबर कितना हो गया माइनस के 2। तो ये कितना हो जाएगा प्लस के 2/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। A24 की वैल्यू आ गई, तो इन वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ। देखो A22 की वैल्यू मैंने कितने निकाली है 2 और A23 की वैल्यू कितनी निकाली है 3/2 और A24 की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 1। अब देखेंगे आगे, अब हमें निकालना है A31। देखेंगे ध्यान से A31। अब मुझे I इज इक्वल टू इसमें कितना रखना है 3 और J इज इक्वल टू कितना रखना है 1। A31 1/2 इस I की जगह पे -3 गुणा 3 प्लस J की जगह पे मैंने क्या रखा 1 बराबर A31 इज इक्वल टू 1/2 ये 9 प्लस 1 बराबर कितना हो गया यानी कि 8/2 मोड से बाहर निकाल के, और ये कितना हो गया 4। अब हमें क्या निकालना है A32। अब मैंने I इज इक्वल टू कितना रखा 3 और J इज इक्वल टू कितना रखा 2। तो देखो A32 इज इक्वल टू कितना हो 1/2 माइनस के 3 गुणा 3 प्लस J की जगह पर मैंने कितना रखा 2 बराबर माइनस के 9 प्लस 2/2 बराबर ये हो गया 7/2। 9 में से 2 गए तो 7 बचे, यानी कि ये मोड में से बाहर निकल के प्लस का हो गया 7/2। अब हमें निकालना है यानी कि A33 यहाँ पहुँच गए। I इज इक्वल टू कितना रखा मैंने 3 और J इज इक्वल टू भी कितना रखा 3 रखा। तो देखो A33 1/2 माइनस के 3 गुणा 3 प्लस के 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 माइनस 9 प्लस 3 बराबर ये हो गया माइनस के 6 यानी प्लस के 6/2 इज इक्वल टू 3 A33। अब हमें निकालना A34। I इज इक्वल टू रखना है 3 और J इज इक्वल टू कितना 4। A34 1/2 माइनस 3 गुणा 3 प्लस के 4 इज इक्वल टू ये हो गया 1/2 माइनस के 9 प्लस के 4 प्लस के 4 ये संख्या बची हमारे पास माइनस के 5 और ये हो गई प्लस के 5/2। अब देखो ये वैल्यू हमने कितनी निकाली। सबसे पहले A31 की कितनी वैल्यू निकाली है 4, A32 की कितनी निकाली है 7/2 और A33 की वैल्यू कितनी निकाली है 3 और A34 की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 5/2। अब देखो इसे हम क्रम में साफ तरीके से इधर रख देते हैं। देखेंगे ध्यान से क्या अवयव प्राप्त होती है हमें। देखो ये पहला अवयव क्या था हमारे पास 1 1/2 0 1/2 5/2 और 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2। ये हमारी 3/4 की मैट्रिक्स ये प्राप्त हो गई हमें। नोट करेंगे इसे ध्यान से। 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 और 7/2 3 और 5/2। नेक्स्ट इसमें इसका दूसरा भाग दिया हुआ है, देखो उसे करेंगे। उसमें क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे।
इसमें दिया हुआ है सेकंड भाग है इसका, यानी ए आई जे इक्वल टू दिया हुआ है 2y माइनस के जे, 2y माइनस के जे। देखो बिल्कुल वही तरीका, ऐसा करेंगे हम। सबसे पहले हमने क्या रखा, i इजिकल टू 1 और j इजिकल टू 1, तो a11 इजिकल टू 2 गुणा 1 माइनस के 1 इजिकल टू 2 माइनस 1 इजिकल टू कितना आ गया 1। अब हमें निकालना है i इजिकल टू कितना रखना है 1 और j इजिकल टू कितना रखना है 2। a12 यानी कि 2 गुणा 1 माइनस के 2 बराबर 2 माइनस 2 इजिकल टू आ गया 0। अब हमें रखना है i इजिकल टू 1 और j इजिकल टू कितना रखना है 3। a13 यहाँ रखेंगे 2 गुणा 1 माइनस के 3 इजिकल टू कितना हो गया 2 माइनस 3 इजिकल टू माइनस के 1। अब हमें निकालना है i इजिकल टू कितना रखना है 1 और j इजिकल टू कितना 4। a14 2 गुणा 1 माइनस के 4 इजिकल टू 2 माइनस 4 इजिकल टू कितना हो गया माइनस के 2। वैल्यूओं को मैं यहाँ रख देता हूँ। देखो a11 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 1, a12 की वैल्यू 0, a13 की वैल्यू -1 और a14 की वैल्यू क्या है -2। ये वैल्यू निकाल ली। अब आगे देखेंगे a21। अब मुझे रखना है i इजिकल टू क्या 2 और j इजिकल टू कितना 1। a21 इजिकल टू 2 गुणा 2 माइनस के 1 यानी 4 माइनस 1 इजिकल टू कितना हो गया 3। अब रखना है i इजिकल टू 2 और j इजिकल टू भी 2, तो a22 इजिकल टू 2 गुणा 2 माइनस 2 इजिकल टू 4 माइनस 2 इजिकल टू 2। अब मुझे रखना है i इजिकल टू 2 और j इजिकल टू कितना 3, तो a23 इजिकल टू 2 गुणा 2 माइनस के 3 इजिकल टू कितना हो गया 4 माइनस 3 इजिकल टू 1। अब मुझे निकालना है a24 i इजिकल टू कितना 2 और j इजिकल टू कितना 4। a24 2 गुणा 2 माइनस के 4 इजिकल टू 4 माइनस 4 इजिकल टू कितना हो गया 0। इन वैल्यूओं को देखो यहाँ रखेंगे। सबसे पहले a21 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, a21 की वैल्यू है 3 और a22 की वैल्यू कितनी निकाली है 2 और a23 की वैल्यू कितनी है 1 और a24 की वैल्यू कितनी है हमारी 0। ये नोट कर लीजिए यहाँ तक। आगे देखेंगे। अब हम निकालेंगे a31 यहाँ आ गए। इसमें देखो i इजिकल टू मैंने कितना रखा 3 और j इजिकल टू कितना रखा 1। a31 2 गुणा 3 माइनस के 1 6 माइनस 1 इजिकल टू 5। अब हम रखेंगे i इजिकल टू 3 और j इजिकल टू कितना 2। a32 2 गुणा 3 माइनस j की जगह पे मैंने कितना रखा 2 रख दिया, यानी कि 6 माइनस 2 इजिकल टू 4। अब रखना है देखो i इजिकल टू 3 और j इजिकल टू कितना 3। a33 2 गुणा 3 माइनस 3 6 माइनस 3 इजिकल टू आ गया 3। अब निकालना a34 i इजिकल टू कितना 3 और j इजिकल टू कितना 4, तो ये हो गया 2 गुणा 3 माइनस के 4 यानी 6 माइनस 4 इजिकल टू कितना हो गया 2। इन अवयवों को यहाँ नोट कर देंगे। देखो a31 की वैल्यू कितनी थी हमारी 5 और a32 की वैल्यू कितनी है 4 3 और ये निकाली मैंने 2। अब देखो इसे हम क्रम में यहाँ इसे रख देंगे। देखो ध्यान से क्या आपकी प्राप्त होगी।
1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 और 2। ये 3/4 की मैट्रिक्स ये प्राप्त हो गई। नोट करेंगे इसे। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूरा हो गया। क्या क्या अगर निकाले 1 0 -1 -2 3 3 2 1 0 5 4 3 और 2। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने। निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे। पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2/2 की मैट्रिक्स है। ये देखो 4 3 एक्स और 5 इक्वल वाई जेड 1 5। देखेंगे इसमें से वो हमसे एक्स वाई जेड के मान निकलवा रहा है। तो देखो हम इसकी कैसे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। देखो पहला इस साइड या आप व्यू का पहला अवयव और इसका भी पहला अवयव, यानी कि 4 बराबर कितना है y, यानी y बराबर कितना हो गया 4। अब देखो इसकी अवयव की इससे तुलना करेंगे a21 की a21 से ही। x = कितना दिया हुआ है 1, x = 1। और देखो इस वाले की a22 से करेंगे 3 = कितना है z, यानी z = कितना हो गया 3। यानी कि x निकाला था हमने 1 और y कितना निकल आया 4 और z कितना निकला 3। ये क्वेश्चन हो गया पहला, छठे का पहला। अगला देखेंगे इसमें सेकंड, इसे नोट करेंगे। देखो सेकंड में क्या दिया हुआ है। सेकंड में हमें दिया हुआ है इसमें आप दियो x + y 2 और 5 + z xy इक्वल में दिया हुआ है हमें 6 2 5 8। देखेंगे ध्यान से। देखो वही तरीका भी बताया था मैंने पहले वाले से कंपेयरिंग करेंगे। x + y = क्या दिया हुआ है 6 और 5 + z कितना है 5 और xy कितना है 8। ये समीकरण 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये कितनी हो गई 3 हो गई। देखो समीकरण 2 से क्या दिया हुआ है 5 + z कितना है 5। 5 से 5 कैंसिल, तो z कितना निकाल लिया हम 0 निकाल लिया, z की वैल्यू निकल आई। अब आगे देखेंगे x + y बराबर कितना है 6। x + y बराबर दिया हुआ है हमें 6 समीकरण पहले में। और देखो x y बराबर कितना है 8, तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 8/x हो गया। इस वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ y के स्थान पे। x + 8/x कितना हो गया 6। इसका गुणा इधर किया तो x² + 8 और इधर हो गया = 6x। इसको इधर लाएंगे x² - 6x + 8, इसके खंड काटो = 0। 8 × 8 4 × 8 x² - के 4x - के 2x + के 8। अब इसे हम कैसे हल करेंगे। x इसमें से मैंने कॉमन ले लिया x - 4 और माइनस के 2 कॉमन ले लिया x - 4। तो हमें क्या प्राप्त हुआ x - 4 और x - के 2। ये वैल्यू प्राप्त हुई = 0। यानी कि x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई इसमें से
एक तो x माइनस 4 बराबर 0, x इज इक्वल टू कितना हो गया 4, और एक वो क्या थी x माइनस 2, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 2। x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 2 निकाली। इन वैल्यूओं को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो रखो, तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 8 अपॉन x अपॉन हमने जब 4 रखा यहाँ पे तो कितना आ गया, ये y की वैल्यू कितनी आ गई 2। और जब हम x की जगह पे हम कितना रखेंगे यहाँ 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये मान निकाले हमने, यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ, x बराबर कितना निकला है 4। तो x बराबर 4, तो y बराबर कितना है 2, और z बराबर कितना है 0। और जब x बराबर 2, तो y बराबर कितना है 4, और z बराबर कितना है 0। ये इसके दो आंसर ये हो गए। नोट करेंगे इसे, इसका दूसरा भाग हो गया है। अगला देखेंगे अब तीसरा भाग इसका। तीसरा वाला देखो क्या दिया हुआ है हमें, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, और x प्लस जेड, और y प्लस जेड, ये दिया हुआ है हमें आव्यूह में। और इधर दिया हुआ है 9 5 7, 9 5 7। देखो कैसे हल करेंगे इसे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 9, समीकरण 1 हो गया। और x प्लस जेड इक्वल टू कितना है 5, ये समीकरण 2 हो गया। y प्लस जेड इक्वल टू कितना है 7, ये समीकरण नंबर 3 हो गया, y प्लस जेड। अब देखेंगे भैया ध्यान से इसे, हमें इनमें से x y z इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहला कार्य है हमारा, यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाएंगे जब देखो क्या मिलेगा हमें, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, और x प्लस जेड इक्वल टू कितना है 5, माइनस माइनस माइनस, देखो x से x कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 9 में से 5 में कितने रह गए 4। y की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई 4 हो गई। अब इस y के मान को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख दो समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी कि y की जगह मैंने कितना रखा 4 प्लस जेड इजिकल टू 7, या z इजिकल टू कितना हो गया 7 माइनस 4, z इजिकल टू 3, z की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें चाहिए किसका मान, x का मान। x y का निकाल लिया, z का भी निकाल लिया। अब z के मान को हम कहाँ रखते हैं, समीकरण सेकंड में रखते हैं। देखो z का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे। समीकरण सेकंड क्या है, x प्लस जेड इजिकल टू 5, x प्लस जेड की जगह पे मैंने कितना रखा 3 इजिकल टू 5, एंड x इजिकल टू 5 माइनस 3 इजिकल टू कितना हो गया 2। x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई हमें 2। तो वैल्यू क्या प्राप्त हुई, x इजिकल टू 2, और y इजिकल टू 4, और z इजिकल टू कितना निकला 3। ये भी आपका हल हो गया। तीसरा भाग का क्वेश्चन नंबर 6 आपका फाइनल हो गया। इसे आप नोट करेंगे, इसे क्वेश्चन नंबर 6 हो चुके हैं आपके। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 7।
देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया हुआ है, ए यानी कि समीकरण दी हुई है ए माइनस बी और 2a प्लस सी और 2a माइनस बी और 3c प्लस डी। कुल में दिया हुआ है -1 5 और 0 और 13। तो ABCD के मान ज्ञात करने हैं, किस ज्ञात करने हैं, A B और C और D का मान निकालना है। ठीक है जी, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम इनकी समीकरण बनाएंगे, वही क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। देखो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, -1, और ये समीकरण हो गया 1। 2a प्लस सी इक्वल टू कितना है 5, ये समीकरण हो गया 2, और 2a माइनस बी बराबर कितना है 0, ये समीकरण हो गया 3, और 3c प्लस डी इक्वल टू कितना है 13, ये समीकरण कितना हो गया 4। अब देखो ये ध्यान से, सबसे पहले हम देखेंगे समीकरण 1 और 3 से। देखो समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, देखो घटाओ, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, क्या दिया हुआ है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, जब घटाएंगे प्लस हो गया माइनस, यहाँ इस b से b कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा -a इज इक्वल टू कितना है -1, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया जी। ए की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब ए का मान हम देखो कहाँ रख देंगे, या समीकरण 1 में रख दो या 2 3 में रख दो, कहीं भी रख दो। जब मैंने समीकरण 1 में रखा ये मान, देखो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है -1, ए की जगह पे मैंने कितना रखा 1, माइनस बी इज इक्वल टू कितना -1, तो देखो माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया -2, यानी बी इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। बी की भी वैल्यू प्राप्त हो गई हमें, ए और बी का मान प्राप्त हो गया। अब हमें चाहिए वैल्यू सी और डी की। तो देखो सी और डी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ए का मान कितना निकाला था, ए का मान निकाला 1, तो इस मान को हम ए के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे 2 गुणा 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो सी इज इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस 2, सी इज इक्वल टू 3, सी की भी वैल्यू आ गई। अब सी के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 4 में। सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रखो, देखो 3 गुणा 4 प्लस डी इज इक्वल टू कितना 13, 3 गुणा 4, सी की वैल्यू है हमारे पास 3 है, 3 गुणा 3 प्लस डी इज इक्वल टू ए, तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया 13 माइनस 9, डी इज इक्वल टू कितना निकला 4 आ गया, डी का मान आ गया 4। तो देखो हमें वैल्यू प्राप्त हुई, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू 3 और डी इज इक्वल टू कितना निकल आया 4, डी इज इक्वल टू निकल आया 4। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका फाइनल हो गया, इसे नोट करेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, अब ए आई जे
आई जे एम गुणा एन एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है, आव्यूह है। आव्यूह इसमें विकल्प दिए हुए हैं 4। तो देखो वर्ग आव्यूह जो होती है, वर्ग आव्यूह में वर्ग आव्यूह में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या ऐसी होती है, समान होती है, समान, यानी कि m बराबर कितना होता है n। तो m बराबर n, विकल्प कौन सा सही है, 3 सही है, विकल्प थर्ड सही है, नोट करेंगे इसे। अब आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9। अब ये कह रहा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान हैं, निम्नलिखित युग्म समान हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है x तथा y के प्रदत्त मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान। देखेंगे इसे क्या दिया हुआ है। आव्यूह हमें दिया हुआ है 3x + 7 5 और y + 1 2 - 3x इक्वल टू, यानी कि कॉमा में दिया हुआ है दूसरा 0 y - 2 8 और 4। देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले दिया हुआ है हमें 3x + 7 इजिकल टू क्या दिया हुआ है 0। तो 3x इजिकल टू कितना हो गया -7, x इजिकल टू कितना हो गया -7/3, x इजिकल टू हो गया -7/3। और देखो इसमें क्या दिया हुआ है y + 1 इजिकल टू कितना है 8, या y बराबर कितना हो गया 8 - 1 इजिकल टू 7। और तीसरा दिया हुआ ये चौथा 2 - 3x इजिकल टू कितना है 4, -3x इजिकल टू 4 - 2, -3x इजिकल टू 2, या x इजिकल टू कितना हो गया 2y - 3, x इजिकल टू -2y3। तो देखो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक तो निकाली थी x की वैल्यू -7/3 हो गई, और एक y की वैल्यू निकाली हमने 7, और एक x की वैल्यू -2/3। अब हम देखते हैं इनमें विकल्प दिए हुए हैं x इजिकल टू -1/3 y इजिकल टू 7। x के मान हैं जो क्या दिए हुए, भिन्न भिन्न दिए हुए हैं। देखो एक तो x इजिकल टू -7/3 है, और x इजिकल टू क्या दिया हुआ है -2/3। तो विकल्प इसमें बी सही होगा, विकल्प बी सही होगा। इसमें दिया हुआ है ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि x के हमें कितने मान दिए, भिन्न भिन्न मान दिए हुए
ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। एक 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 आप भी दी हुई है, कोटि की आप भी है, 3x3 कोटि की आप भी की कुल कितनी संख्या कितनी संख्या होंगी, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि प्रविष्टि 0 या 1 है। देखो 3x3 मैट्रिक्स कोटि की मैट्रिक्स दी हुई है, 3x3 इक्वल टू कितना हो गया 9। तो प्रविष्टि में अंक क्या दिए हैं 0 या प्रविष्टियों की संख्या हो गई, प्रविष्टि कितनी हुई 0 या 1 बराबर कितने 2। तो इसमें आव्यूह में कितनी संख्याएं होंगी, आव्यूह की संख्या, आव्यूह की कुल संख्या बराबर होंगी। देखो प्रविष्टियों की संख्या कितनी है हमारे पास 2 की पावर 9, ये हो 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 का मतलब कितना हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने हो गए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 हो गया। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। आज की एक्सरसाइज आपकी पूरी होती है। अब आज के लिए इतना ही, आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग। इसे ढंग से हल करेंगे, बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।